जय गुरुदेव। पढ़े लिखे लड़के बेकार घूम रहे, गलत सोहबत में जा रहे। खाली मत बैठो, कोई भी काम नौकरी कर लो। जब और अच्छा काम नौकरी मिले तब उसमें चले जाना। देश में बहुत बड़ा काम हुआ है। बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भटकती युवा पीढ़ी को सही दिशा देने वाले, कामयाब होने के सूत्र बताने वाले, नफरत करने, गाली देने वालों को अपने पास प्रेम से बुलाने वाले, जीवात्मा की संभाल करने वाले, नामदान देने वाले, अपने गुरु के मिशन में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के लिए प्रतिबद्ध इसी समय के युग पुरुष, पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि पढ़ लिख करके लड़के बेकार घूम रहे हैं। काम में, नौकरी में लगा दो। बच्चों, नौजवानों, खाली मत बैठो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जिनका दिमाग खाली रहता है उन्हीं का मन धन कमाने में, मान बढ़ाने में इधर उधर जाता है। जब गलत साथ, बुरी सोहबत में पड़ जाते हैं तब निकल पाना मुश्किल हो जाता है। उसी में जीवन लीला जवानी में ही ख़त्म हो जाती है। उसी में आतंकवाद, दंगा फसाद, जाति पाति, भाई भतीजावाद, कर्म धर्म के बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उसी में जान चली जाती है। इसलिए काम में लग जाओ। नौकरी जब अच्छी मिलेगी तब उसमें चले जाना। बिजनेस व्यापार कर लो, लेकिन सीख करके करना। कोई भी काम सीख करके किया जाता है तो कामयाबी मिलती है। जहाँ नहीं पहुँच पाया वहाँ बहुत से लोग भटक गए। महाराज जी ने बताया कि मैंने खूब दौरा किया, जगह जगह लोगों को बताया, समझाया। कोशिश इसी बात की किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुँच जाऊँ। जहाँ जहाँ गया सत्संग किया, लोगों से मिला, समझाया, बताया। और जो लोग ध्यान भजन करने लग गए तो उनको तो हो गया विश्वास। जहाँ नहीं पहुँच पाया वहाँ के बहुत से लोग भटक भी गए, और भटके तो इस कदर भटके कि जानकारी होते हुए भी अब लोक लाज शर्म के मारे इधर आना पसंद नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। हमने जब विरोध किया, गाली दिया, तो अब हम कैसे महाराज जी के पास जावें। अरे गुरु महाराज सबसे प्रेम करते थे, मैं भी सबसे प्रेम करता हूँ। मैं तो दुश्मन किसी को मानता ही नहीं, और अगर दुश्मन किसी को मान लूँगा तो गुरु के आदेश का पालन कहाँ हो पाएगा। उन्होंने कहा था कि पुरानों की संभाल करना, तो हमको तो सबकी संभाल करना है। जीवात्मा किसे कहते हैं? जीवात्मा शरीर को चलाती है। यह परमात्मा की अंश है। जब माँ के पेट में बच्चा 5 महीने 10 दिन का हो जाता है तब यह डाल दी जाती है। तब से माँ के पेट में बराबर रहती है और बच्चे के माँ के पेट से बाहर आने के बाद बच्चे के शरीर में रहती है। जब सांसों की पूंजी ख़त्म हो जाती है, जो गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, तब यह निकल जाती है। प्राण निकल जाते हैं, तब तत्व नष्ट हो जाते हैं। फिर जीवात्मा भी निकल जाती है। उस समय जब निकलती है
एकदम बेहोश जैसी निकलती है। जब साधना में निकाली जाती है तब इसको होश रहता है और चित्त चिंतन करता है। नीचे वाले प्राण खींचते हैं, फिर वापिस शरीर में आ जाती है। देश में बहुत बड़ा काम हुआ है। महाराज जी ने बताया कि गुरु महाराज जब अपने गुरु के स्थान को छोड़कर के इधर काम करने के लिए आए थे तो कुछ नहीं मिला था। जब गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद मथुरा आश्रम को छोड़े, उस स्थान से निकले, तब हमारे पास भी कुछ नहीं था। जो कपड़े पहने थे वही थे। हमको तो आप लोग मिल गए। आप इतने प्रेमियों ने सहयोग किया और देश में बहुत बड़ा काम हुआ है। वह तो जब जागृति आएगी, कोई आवाज़ इस तरह की लगेगी कि आप सब लोग चेतन हो जाओ, अब सब लोग एक साथ आ जाओ, तब आप देखना कम काम नहीं हुआ है। गुरु महाराज ने 3 यज्ञ किए थे। जब अन्न की कमी हो गई थी तब अयोध्या में यज्ञ किया था, फिर अहमदाबाद में, फिर काशी में यज्ञ किया। यज्ञ का महत्व अलग अलग था। संत मत में कोई यज्ञ नहीं है, लेकिन समय की ज़रूरत थी। अहमदाबाद के यज्ञ में दर्शन देते थे। छोटा सा मंच बना हुआ था तो अतिथि लोग दर्शन करते थे। गुरु महाराज 2-2 घंटा सिर ठोकते आशीर्वाद देते थे। तब कहते थे, अभी तुमको मालूम नहीं है कि यह क्या हो रहा है। यह तो अभी वायरिंग हो रही है। जैसे घर में बिजली लाने के लिए तार लगाया जाता है, उसको कहते हैं वायरिंग। तो जब तार लगाया जाता है तब उसमें करंट नहीं रहता है। जब करंट दौड़ाया जाता है तब बल्ब जलता, पंखा चलता है। तो जब उसमें आवाज़ से करंट आएगा तब देखना प्रेमियों, आपके सहयोग से 9 साल में कम काम नहीं हुआ। हर प्रांत में जगह जगह पर स्थान आश्रम बन गए। हर जगह आश्रमों पर गुरु महाराज का फोटो लग गया। जहाँ जगह है वहाँ गौशाला, अस्पताल खुल गए। बहुत जगह से लोगों को निःशुल्क भोजन बराबर कराया जा रहा है। जो भी काम हो रहा है सब निःशुल्क हो रहा है। पब्लिक को 1 पैसा भी लेना देना नहीं रहता है। ऐसे पब्लिक के तमाम काम हो रहे हैं। यहाँ उज्जैन आश्रम में अस्पताल बना हुआ है। गुरु महाराज की दया कम नहीं है। दिल्ली में जो शाकाहारी सम्मेलन हुआ था उसमें 32 देशों के लोग आए थे। 32 देशों में गुरु महाराज का फोटो लग गया। वहाँ जय गुरुदेव नाम पहुँच गया और हर विदेशी आदमी कुछ न कुछ लोगों को समझाता ही है। जय गुरुदेव नाम के बारे में बताता है। कई देशों में जहाँ तक मैं गया, जहाँ तक नामदान दिया, वहाँ पर संगत खड़ी हो गई। ध्यान भजन, साप्ताहिक सत्संग करने, भोजन बांटने लग गए। कुछ जगहों पर तो आश्रम भी बना लिया। छोटा मोटा मंदिर टाइप का बना करके सत्संग करने लग गए। तो कम काम नहीं हुआ है। सब आपके सहयोग से, गुरु महाराज की दया से हुआ है। आपके अंदर मनोबल होना चाहिए। आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। आपके अंदर यह इच्छा रहेगी कि गुरु महाराज के नाम काम को बढ़ावें, तो प्रेमियों बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। सत्संग की धारा बह चुकी है, अब यह रुकने वाली नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जिस छूटे हुए काम को आपके हमारे ऊपर छोड़ कर गए हैं,
अगर उसे तेज़ी से करना है तो आप काम करने वालों की टीम बनाओ और सहयोगी तैयार तो, क्योंकि हर जगह के आदमियों की ज़रूरत देश विदेश में है। जय गुरुदेव।